बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है पियोटी लोफोफोरा विलियम्सियाई और ये एक स्मॉल सा कैक्टी है और ये बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग वाला कैक्टस है। बहुत स्लो ग्रोइंग कैक्टस और इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है। ये एक डेज़र्ट प्लांट है और ये क्लम्प्स की शक्ल में बढ़ते हैं और बल्क की सूरत में ये अपने आप को बढ़ाते हैं। कह सकते हैं कि ये चेन बनाते हैं जो इनके बेबीज़ और मदर प्लांट के दरमियान होती है और ये बहुत भरे-भरे से लगते हैं। तो इनके बहुत स्मॉल साइज़ के ये बेबीज़ होते हैं। इस कैक्टस के ये छोटा-सा स्मॉल कैक्टी है और इसकी जो ये स्पीशीज़ होती हैं डेज़र्ट प्लांट्स होते हैं और बहुत सारी इनकी वैराइटीज़ होती हैं। मेरे पास इसकी 2 वैराइटीज़ हैं और ये जो होते हैं हम इनको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इनके जो बेबीज़ ऑफसेट्स इनके आते हैं वो भी उनसे भी इनकी प्रोपगेशन होती है। तो बहुत खूबसूरत सा एक यूनिक सा एक कैक्टी है। इसके साथ इसके बहुत ही छोटे-छोटे से ये इसके बेबीज़ हैं और हम इनको इनसे कट करके तो फिर लगा सकते हैं। इनको हम ग्राफ्टिंग से भी लगा सकते हैं और जो एक स्टॉक होती है जिसके ऊपर हम इनको ग्राफ्ट करते हैं, अगर वो 2 ईयर्स में रोट हो जाती है तो फिर उसको चेंज भी करना होता है। लेकिन ग्राफ्टिंग का ये फ़ायदा होता है कि बहुत सालों में जब इनकी फ्लावरिंग होती है ये मैच्योर होते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग में हमें बहुत सारे सालों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वहाँ पे ये बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग करते हैं और जल्दी से 1-2 साल में ये ब्लूमिंग पे आ जाते हैं अगर वो मदर प्लांट है। अगर जल्दी से फ्लावरिंग लेनी है तो फिर हमें इनको ग्राफ्ट करना पड़ेगा। अगर वो इनकी जो स्टॉक होती है जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं तो फिर वो रोट भी हो जाती है। 1-2 साल में बहुत ज़्यादा ओवरवाटरिंग से भी हो सकती है और मौसम के हिसाब से भी हो जाती हैं। तो फिर अगर वो रोट हो जाती हैं तो उसको हमने उतार कर तो फिर इनको सेपरेटली सुखाना होता है, फिर दोबारा से हम इनको रीग्राफ्ट करते हैं। तो मेरे पास ग्राफ्टेड प्लांट मैंने इनको ग्राफ्ट नहीं किया हुआ। ये इसकी दूसरी वैरायटी है पियोची प्लांट की, लोफोफोरा की और ये मेरे पास 2 वैराइटीज़ हैं इसकी। ये क्यों लॉन्ग लॉन्ग हुआ है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा धूप थी और ये बर्न होना शुरू हो गए थे तो फिर 48 टेम्परेचर में मैंने इनको थोड़ी-सी लो लाइट दी है। उसका भी हो सकता है और अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको दें, वैसे भी इनको कोई भी फर्टिलाइज़र इतनी पसंद नहीं होती है। अगर हम इसको देते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र तो उससे भी ये लॉन्ग लॉन्ग हो जाते हैं। तो इनको सीवीड का फर्टिलाइज़र पसंद होता है। अगर हम गोबर की खाद का देते हैं तो फिर ये लॉन्ग लॉन्ग से लैगी लैगी से हो जाते हैं और उसको पसंद नहीं करते हैं। और इनको हम कट करके तो फिर इनके ऊपर कैलस लाएँगे, हम फ़ौरन से इसको रीप्लांट नहीं करेंगे। और अब रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न कैक्टस को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है क्योंकि ये डेज़र्ट एरिया से आए हुए होते हैं और वहाँ पे बारिशें इतनी नहीं होती हैं और वो ड्राई एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं। जब हम इनको अपने एरियाज़ में लेकर आते हैं तो यहाँ पे बहुत इनको सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत टेम्परेचर को बर्दाश्त करते हैं और फिर बाद में बारिशें, ये 2-3 मंथ्स होते हैं इनके लिए डिप्रेशन वाले। फिर ये इस डिप्रेशन से निकल जाते हैं तो वो फिर अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। तो अगर हम इनको अपने मेडोज़ एरिया में, पहाड़ी इलाकों से मेट्रोज़ एरिया में लेकर आते हैं, गर्म इलाकों में लेकर आते हैं तो फिर उनमें एडजस्ट करना थोड़ा इनके लिए मुश्किल होता है। तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में इनको हम कूल एरिया देंगे तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाएँगे। वैसे ये धूप का प्लांट है और धूप को लाइक करता है। ये इसका एक छोटा-सा बेबी मैंने कट करके लगाया था जो जिसकी अच्छी-सी रूट्स बन चुकी हैं। ये 2-3 मंथ्स में तकरीबन बनी है, बल्कि 4 मंथ में बनी होगी। बहुत गर्मी से पहले इसको लगाया था, मार्च अप्रैल में मैंने इसका बेबी लगाया था या हो सकता है फ़रवरी में लगाया हो। तो फिर इतना सा ये बेबी बड़ा है। ये थोड़ा-सा छोटा-सा था, जैसे इसकी ये स्मॉल
स्मॉल स्मॉल से बेबीज़ हैं, तो इनको कट करके हम लगा दें। तो वाटरिंग करने से बहुत सारे इसके बेबीज़ इस एरिया से निकल भी गए हैं और बहुत आहिस्ते से इनको पानी देना चाहिए ताकि वो उनके जो बेबीज़ होते हैं वो नीचे ना गिर जाएँ, क्योंकि बहुत स्मॉल कैक्टी है। तो इसके बेबीज़ ये भी 3 इस इधर भी मैंने ज़्यादा ही लगाए थे, लेकिन ये 3 बेबीज़ हैं और हो सकता है कुछ गर्मी में भी ख़राब हो गए हों। तो फ़िलहाल ये इतने बड़े हैं और हमारे पास हैं और इनकी ग्रोथ भी हुई है, इन्होंने अच्छी-सी रूट्स भी बना ली हैं। तो बहुत ज़्यादा ये धूप को पसंद नहीं करते, लेकिन धूप के प्लांट हैं। अगर हम इनको फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का देते हैं तो ये लाइक नहीं करते हैं। ये फिर लैगी-लैगी होना शुरू हो जाते हैं और इनको वो पसंद नहीं आता। और अगर सीवीड्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको दें तो वो ये लाइक करते हैं। तो अगर इनको हम लीफ कंपोस्ट देते हैं या फिर इनको वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो वो भी ये लाइक करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम इनको बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो फिर ये लैगी होना शुरू हो जाते हैं और जल्दी बढ़ने की बजाय ये बहुत इनकी शेप ख़राब सी हो जाती है। अब इसका बेबी को उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं उतरेगा क्योंकि इनको कट करके ही लगाना पड़ेगा। तो वैसे भी आगे मौसम आना है, सितंबर का मंथ बहुत खूबसूरत सा मंथ आएगा। तो फिर हम इसको लगाएँगे मेडोज़ एरिया में। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो अभी आप उतनी इतनी गर्मी नहीं होगी, तो इस मौसम में आप लगा सकते हैं, लेकिन छत के नीचे। आप इसको छत के नीचे ही इसके जितने भी ये एरियाज़ हैं, अगर बारिश में रखेंगे तो सारे रोट हो जाएँगे। तो बारिशों का मौसम निकाल कर, या अगर आपके पास छत कोई शेड है तो शेड में आप रख सकते हैं और वहाँ पे धूप आती हो। बहुत हाई टेम्परेचर में हम इनको उस धूप में नहीं रखेंगे, थोड़ी-सी पार्शियल लाइट देंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा कूल है तो वो फिर ये फुल धूप के ही प्लांट हैं और अच्छी-सी ग्रोथ करते रहते हैं। अगर ये बर्निंग आनी शुरू हो जाती है इनके ऊपर, तो फिर इनकी धूप थोड़ी-सी हम कम कर देते हैं। तो फिर थोड़ा-सा शेडी एरिया देते हैं, छाँव वाला एरिया देते हैं। वरना ये प्लांट जो होते हैं हम खुली बारिशों में नहीं रख सकते, ये रोट हो जाएँगे और ख़राब हो जाएँगे। अभी भी मौसम में थोड़ा-सी नमी है तो ये थोड़े-से सॉफ्ट हो चुके हैं, हालाँकि ये इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं। और इनको महीनों पानी ना दें, ये चलते रहते हैं और खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। इनको कोई जल्दी नहीं होती बढ़ने की। और अगर हम इनको बहुत जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, तो फिर ये लैगी होना शुरू हो जाते हैं और डी शेप हो जाते हैं। और इनको बल्क में भरना और क्लम्प्स इनके होते हैं, उनमें भरना इनको बहुत पसंद होता है। अभी भी बादल आए हुए हैं और अभी भी बारिश होनी है, तो हम इनको, ये छत है मेरे पास छोटी-सी, इसके नीचे रखेंगे, वरना तो अम्ब्रेला है हमारे पास, प्लास्टिक शीट्स हो सकती हैं, उनके अंदर करके छुपा देते हैं। और अगर हमने इनके लिए कोई प्लांट्स, कोई डेस्क वगैरह बनाए हुए हैं या इनके लिए कोई अलमीराज़, कोई अलमारियाँ वगैरह बनाई हुई हैं, तो उनके अंदर रख सकते हैं, जहाँ पे धूप आती हो, लाइट हो, बिल्कुल डार्क एरिया ना हो। वरना जो मौसम होता है सर्दियों का, हम इनको डार्क एरिया से बाहर ले आते हैं। अगर हम इनको डार्क एरिया में रखेंगे, बहुत ज़्यादा शेड में रख देंगे, तो फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे प्लांट्स बहुत ख़राब हों। और अभी अभी ये ठीक है, जो ये है ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी से बचा कर रखेंगे। अभी भी इसका जो है पॉट बहुत छोटा है, तो ये छोटा कैक्टी है, तो इसके लिए बहुत छोटा-सा पॉट हम चूज़ करेंगे। बहुत बिग पॉट में इसको बिल्कुल नहीं लगाएँगे। ना तो इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद है और ना ही इसको बहुत तेज़ धूप पसंद है। इसको सैंडी सॉइल में लगाएँगे, भल मिट्टी देंगे, रॉक्स डालेंगे और वो सॉइल देंगे जिसमें से पानी जल्दी से ड्रेन हो जाए और ड्राई हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।